वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पञ्जाबुजमकामिनां स्वधामदं निकांक्षां सुन्दरं भवावनाथमन्दरं प्रफुल्लकंजलोचनं मदादिदोषमोचनं। बोलो प्रभु श्री राम भगवान की जय। भक्तों, कल मैंने कथा सुनाई थी आपको। भरत जी जा रहे थे लेने के लिए। जब भरत जी चित्रकूट पहुंच जाते हैं, सब अपने समाज को लेकर, चारों माताओं को लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को लेकर सब पहुंच जाते हैं। बड़े संशय में भरत जी हैं। भरत जी एक ऐसा पात्र है रामायण का जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु फिर भी अपने आप को अपराधी मान रहे हैं और बार बार उस प्रायश्चित करने के लिए उसमें लेकर जाते हैं। जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो सब के सब एक साथ बैठ जाते हैं प्रभु श्री राम के सामने। तो कवि ने क्या कहा है वहां पर? अब सब के सब बैठे हुए हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक भयातुरों के थे वे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। सब के सब बैठ गए। वो टकटके लगाए प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या परिणाम होने वाला है। सब के सब बैठे हुए हैं। फिर प्रभु श्री राम क्या बोले? हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सबके सब देखने लगे प्रभु श्री राम क्या बोलने वाले हैं। हे, अब भरत जी ने क्या कहा? हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरुण बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तत्व क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप त्यात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित तथप अभागा। यानी भरत जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं अभी भी अभिप्सित रह गया हूं? पिताजी तड़प तड़प कर मर गए हैं, आपको जंगल का राज मिला है, आप जंगल में नंगे पैर वलकल पहने घूम रहे हैं, क्या मैं अभी भी अभिप्सित रहा हूं? अब आगे कैकेयी जो वहां थी अपने आप को अपराधी मान रही थी, अपराधी थी भी। क्या बोलती है? वो कहने लगी क्या क्या कर सकती थी बड़ी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निजवासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे जुलित भाव थे स्वम मुझी में जागे। पर था केवल क्या जुलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ और जन जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र का तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। राम से कहती है, मेरा पुत्र अपना भी मेरा अपना नहीं रहा, वो भी मेरे से बिछड़ गया। थूके त्रिलोक भले ही मुझ पर थूके, जो कोई कह सके क्यों चूके। जो भी कुछ कहना किसी को सब कहो, मुझ पर थूके, पर मैं एक बात बस तुझसे कहती हूँ। क्या कहा था? छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। ऐसे उन्होंने कहा कि राम, बस और तेरे से क्या दुहाई करूं, बस केवल मुझे मेरा बेटा लौटा दे। तो अब क्या कहते हैं? फिर कहती है, कहते आते थे सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। के पुत्र तो पुत्र रहा है, माता ही कुमाता हो गई। बस मैंने इसका भाई मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात ही देखा। परमारथ ने देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज है यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि युग युग तक ये कहानी रहेगी कि एक अभागिन रानी थी जिसने अपने ही प्राणों से प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया था। अब क्या कहते हैं? भगवान श्री राम को पता था कि यदि इस तरह हो गया, क्या कहते हैं प्रभु राम? निज जन्म जन्म में सुने जीव जय मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा।
अब भगवान प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कैकेयी के लिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु साथ सभा चिल्लाई, जितने सब गए थे सब चिल्लाए एकदम, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार वह एक धन्य लाल की माई। तो इस प्रकार अपनी वार्तालाप वहां पर हो रही थी। बोलो श्री राम भगवान की जय।